हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में। और इकोसिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इकोसिस्टम में जो हम लोग को पढ़ना था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में 4 तरह का। उसमें हम लोग पहला जो प्रोडक्टिविटी था 4 तरह के था, उसमें पहला प्रोडक्टिविटी था, दूसरा डिकम्पोजिशन था, तीसरा एनर्जी फ्लो था और चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल था। उसमें 2 हम लोग पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। पहला तो हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में जाने थे और दूसरा हम लोग उसमें जाने थे डिकम्पोजिशन के बारे में जाने थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि एनर्जी फ्लो के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एनर्जी का फ्लो जो होता है कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, ऊर्जा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एनर्जी फ्लो को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मा का नियम जो होता है, ऊष्मा गति का नियम, प्रथम गति का नियम और दूसरा ऊष्मा गति का नियम, 2 नियम होता है। उसी पर ये भी बेस्ड है कि जिस तरह से ऊष्मा का फ्लो होता है उसी तरह से एनर्जी का भी फ्लो होता है। तो एनर्जी का भी क्या होता है, ऊष्मा का क्या था, ऊष्मा का जो प्रथम नियम होता है उसमें क्या होता है कि ऊष्मा न तो क्या होता है उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊष्मा का क्या होता है नाश होता है, केवल ये क्या करता है ट्रांसफ़र होता है। एक मतलब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में क्या होता है ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह से एनर्जी में भी होता है। एनर्जी भी क्या होता है, एनर्जी का भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक से दूसरे जगह क्या होता है स्थानांतरण किया जाता है। इसका भी क्या होता है स्थानांतरण किया जाता है। तो एनर्जी जिस तरह से ऊष्मा का था उससे ही एनर्जी का भी है। एनर्जी का क्या न तो उत्पन्न किया जाता है, पहला नियम है, लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रथम नियम के अनुसार जो होता है एनर्जी न तो क्या होता है क्रिएट किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, और ना ही इसका क्या होता है डिस्ट्रॉयड होता है, केवल ये क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। केवल इसका क्या किया जाता है ट्रांसफ़र किया जाता है। और सेकेंड लॉ जो होता है थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र के समय कुछ ना कुछ क्या होता है लॉस होते जाता है। उसी तरह से इसका भी है, सेकेंड लॉ भी थर्मोडायनामिक्स का यही है कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र कराएंगे, जब एनर्जी का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होगा तो इसमें भी एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा। सेम है, दोनों में अंतर बस वहाँ ऊष्मा होता है, यहाँ पर एनर्जी है। तो एनर्जी को न तो पहला नियम के अनुसार हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एनर्जी का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका नाश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ये केवल क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। और सेकेंड लॉ में हम लोग बोल सकते हैं कि ऊष्मा गति का क्या होता है ट्रांसफ़र जब होता है तो उसमें क्या होगा एनर्जी का लॉस होगा। दोनों नियम समझ में आया। तो देखिए यही है एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे वस्तु में कैसे जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि सनलाइट से एनर्जी आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो लाइट क्या है एक तरह से एनर्जी है। तो जब वो एनर्जी आती है लाइट से तो एनर्जी सबसे पहले कहाँ पेड़ पौधा लेता है और उसके द्वारा वो क्या करता है अपना भोजन तैयार करता है। और उस भोजन जो तैयार करता है जब ये फल बनाता है तो हम लोग क्या करते हैं फल को खा जाते हैं, या फिर कोई ऐसा जानवर है जो क्या करता है उसको पौधा को खा जाता है। तो एनर्जी आया पहले सन से कहाँ पर पौधा पर, और पौधा को जब खाया कौन, मान लीजिए कोई एनिमल खाया तो वो एनिमल के पास गया एनर्जी, पहले एनर्जी आया इसमें प्लांट में और प्लांट से फिर कहाँ गया एनिमल में खाया, एनिमल में गया और एनिमल से फिर अगर मान लीजिए मार के दूसरा एनिमल खा जाता है तो वहाँ से फिर जाता है कहाँ दूसरा एनिमल में। तो ये एनर्जी का क्या हो रहा है प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। एनर्जी कभी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका मतलब नष्ट किया जा सकता है, ये केवल क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है। और सेकेंड लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है
इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। मतलब जितना एनर्जी सनलाइट से आया था पौधा पर, उतना एनर्जी दूसरा ऑर्गेनिज्म में जो पौधा को खाएगा उसमें नहीं जाएगा, और उतना एनर्जी फिर जो अगला एनिमल उसको खाएगा उसमें नहीं जाएगा। मतलब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मान लीजिए क्या है, प्लांट है, यहाँ मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को खाया डियर और डियर को खा लिया कौन, लाइन। तो अब मान लीजिए जितना एनर्जी आ रहा है सन से, अब सनलाइट आया यहाँ पर जितना एनर्जी प्लांट को मिल रहा है उतना एनर्जी क्या लाइन में भी जाएगा या डियर में जाएगा? इतना एनर्जी नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी अब यहाँ से जाएगा किस में, डियर में, क्योंकि डियर खाएगा किसको, प्लांट को, अब प्लांट को खाएगा डियर, तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी जितना सन से आया था उतना इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफ़र हम जानते हैं कि जब ट्रांसफ़र होता है तो सेकेंड लॉ के अनुसार जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी का क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो ये लॉस होगा। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगा, तो इसमें भी जितना मान लीजिए 10% इसमें, अब मान लीजिए यहाँ पर 100 किलो कैलोरी आया तो इतना एनर्जी इसमें गया। अब 100 किलो कैलोरी इतना एनर्जी अब इसमें जाएगा, किसमें, डियर में नहीं जाएगा, इसमें 10 किलो कैलोरी जाएगा और इसमें 1 किलो कैलोरी जाएगा। मतलब इस तरह से एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी का लॉस होते जाता है। तो यही हम लिखे हैं कि पहला नियम के अनुसार देखिए लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, एनर्जी का न तो क्रिएट किया जा सकता है और न इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसको केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और सेकेंड लॉ में लिखे हैं कि एनर्जी का जो एक्टिविटीज़ होता है, एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होगा तो उस टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जब एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, सन से जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इसमें कौन है, प्लांट है, सन से यहाँ से सन से लाइट आ रहा है, सन से प्रोड्यूसर में जब क्या होता है, फ्लो होता है, एंड देन तब कंज्यूमर में जाता है। इसके बाद किस में जा गया, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कंज्यूमर में जाता है। तो ये जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि इधर से एनर्जी आया इधर गया, अब फिर ये वापस नहीं जाएगा, इधर से आ रहा है एक ही दिशा में जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा। अगर वापस इधर से आया एनर्जी, अब फिर वापस घूम के सन के पास अगर एनर्जी चल जाता तो ये इसको बाय डायरेक्शनल कहते, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, यहाँ से आया और इधर अपना बढ़ते जाएगा, तो इस एक ही दिशा में ये फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल किस अनुसार हम लोग कहेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ गया होगा। तो ये था एनर्जी फ्लो। इसी में है ट्रॉफिक लेवल के बारे में, तो ट्रॉफिक लेवल भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल अलग अलग सबका लेवल होता है, लेवल सब अपना लेवल पर रहता है। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, तो इसमें 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है। कौन कौन 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है, तो पहला होगा प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होगा, उसके बाद इसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा, और तीसरा इसमें डिकम्पोजर इन्वॉल्व होगा। मतलब एक तो होगा उत्पादन करने वाला, दूसरा होगा उसको खाने पीने वाला, और तीसरा होगा जब ये खा पी के मर जाएगा तो तीसरा उसको क्या करेगा, दाह संस्कार करेगा, मतलब उसको डिकम्पोज कर देगा, तो डिकम्पोजर होगा। तो हेडिंग लगाते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोषी स्तर। ट्रॉफिक लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोषी स्तर। तो देखिए पोषी स्तर क्या होता है, तो पोषी स्तर होता है अलग अलग पोषी, इसमें 3 चीज़ आता है। इसमें आएगा पहला तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, और तीसरा आता है इसमें कंज्यूमर, और तीसरा आता है इसमें डिकम्पोजर।
डिकम्पोजर, डिकम्पोजर 3 चीज आता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक, इसको बोलते हैं उपभोक्ता, और इसको बोलते हैं अपघटन करने वाला, अपघटन। समझ में आ रहा है? तो नाम से स्पष्ट है, प्रोड्यूसर उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा भाई? प्रोड्यूसर है, ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो एनर्जी उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करेगा। कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करता है? इसका उपभोक्ता, नाम से नहीं लग रहा है, उपभोक्ता जो इससे प्लांट से उत्पन्न होगा उसको ये क्या करेगा? उपभोक्ता करेगा, मतलब खाएगा। इसको क्या करेगा? खा लेगा। तो प्रोड्यूसर होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें क्या बनेगा? एनर्जी या फूड सब्सटेंस बनेगा, फूड सब्सटेंस बनेगा, या जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, ये बनेगा। और इसको क्या करेगा? ये उपभोक्ता इसको खा जाएगा। मतलब उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता होगा, देखिए उपभोक्ता में 2 तरह के लेते हैं। एक होता है हार्बीवोरस, हार्बीवोरस, और दूसरा होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस। अब देखिए हार्बीवोरस है और कार्निवोरस है। तो हार्बीवोरस जो होगा, हार्बीवोरस जो होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? हार्बीवोरस को। और कार्निवोरस में क्या होता है? देखिए कार्निवोरस में जो ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस क्या करेगा? मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह से होता है टर्शियरी या थर्ड कंज्यूमर, टर्शियरी लिख देते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है सीखने को? सीखने को ये मिल रहा है कि प्रोड्यूसर जो होगा, प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा? फूड सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा, उत्पादन करेगा, और इससे जो उत्पादन होगा उसको खाएगा। और खाने वाला जो होगा हमेशा और हमेशा प्रोड्यूसर को खाने वाला कैसा होगा? हार्बीवोरस होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर कैसा होगा? हार्बीवोरस होगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, या इससे आगे हम लोग बोल सकते हैं तो लिख देते हैं टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ये सब कंज्यूमर कैसा होगा? सब के सब कार्निवोरस कंज्यूमर होगा। इधर सब के सब क्या होगा? कार्निवोरस कंज्यूमर होगा, मतलब मांसाहारी होगा। और पेड़ पौधा को खाने वाला हार्बीवोरस से होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होता है? हार्बीवोरस शाकाहारी होता है। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला क्या होता है? वो होता है कार्निवोरस होता है। और कार्निवोरस में सेकेंडरी कार्निवोरस या कंज्यूमर कहेंगे, या टर्शियरी कार्निवोरस या कंज्यूमर, इस तरह से हम लोग आगे लिखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है। अब देखिए, अब इसी में अगर प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो ये जो उत्पादकता है, उत्पादकता को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल। अब इसको प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल।
और इसी तरह से इसको बोलेंगे फिफ्थ या टॉप ट्रॉपिक लेवल भी बोलेंगे, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर अगर बोलेंगे तो हर्बीवोरस जो खाएगा वो तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। अगर प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल बोलता है तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा वो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो हर्बीवोरस होगा, जो कंज्यूमर होगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल होगा, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और जो थर्ड कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर है उसको बोल फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, और जो टॉप है उसको फिफ्थ बोलेंगे या टॉप ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। आगे समझ में आ रहा है, मतलब जो कंज्यूमर प्राइमरी है वो ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ट्रॉपिक लेवल टर्सरी या थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और अच्छा से समझते हैं, इस एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो आसान है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब हम इसको बनाते हैं। ट्रॉपिक लेवल हम समझ रहे हैं, मान लीजिए ग्रास है। अब ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को मान लीजिए खाता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है कौन, स्नेक, और स्नेक को ईगल। समझ में आ रहा है। अब ये ग्रास है, घास को खाएगा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को ईगल। इस तरह से अब देखिए इसमें अगर हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर कौन है तो कौन होगा प्रोड्यूसर। सबसे पहले ये क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, ये क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। जो प्रोड्यूसर होगा उस प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। और जो इसको उपभोक्ता करने कंज्यूमर होगा, और पहला कंज्यूमर होगा, इस कंज्यूमर को हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। और इंसेक्ट को अगर कंज्यूमर बोले तो कंज्यूमर से ये ट्रॉपिक लेवल अगर पूछेगा तो ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, अगर कंज्यूमर पूछेगा तो ये कंज्यूमर कौन सा, कैसा कंज्यूमर होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। कैसा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। अब ये ना लिखे थे प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसके बारे में अगर पूछेगा तो ये क्या होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा। ट्रॉपिक लेवल कैसा होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा। और कंज्यूमर पूछे तो ये कौन सा कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा या नहीं होगा। अब इसी तरह से ये ट्रॉपिक लेवल होगा तो कौन, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा। और अगर पूछे कि कंज्यूमर कैसा होगा तो थर्ड कंज्यूमर होगा, थर्ड कंज्यूमर। और ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल, ये होगा फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। अगर कंज्यूमर पूछेगा तो फोर्थ कंज्यूमर होगा, फोर्थ कंज्यूमर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होगा, जो ग्रास है प्रोड्यूस कर रहा है तो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल होगा, और प्राइमरी स्टार तो सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आ जाएगा। इसी तरह से अगर कंज्यूमर में पूछेंगे तो कंज्यूमर कहाँ से, इंसेक्ट से। जो ग्रास को, जो प्रोड्यूसर को खाता है वो होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो होगा यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर ये है, सेकेंडरी ये है, टर्शियरी और फोर्थ है। अब अगर पूछेगा कि चूंकि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट कैसा होगा, हर्बीवोरस होगा या कार्निवोरस होगा, तो ये होता है हर्बीवोरस होता है। कैसा होगा, हर्बीवोरस। तो
अब ये न बोले जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो हमेशा क्या होता है, हर्बीवोरस तो होता है। तो ये जो होता है हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस कंज्यूमर है। और ये क्या है, ये है इधर सब क्या है, कार्निवोरस है, तो इसको बोलेंगे कार्निवोरस है, कार्निवोरस कंज्यूमर है। सब तो कार्निवोरस है, इधर भी सब के सब क्या है, कार्निवोरस कंज्यूमर है। अगर कार्निवोरस में पूछेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, टॉप है, तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे ये कंज्यूमर कार्निवोरस है, प्राइमरी कार्निवोरस कंज्यूमर। और ये सेकेंडरी कार्निवोरस कंज्यूमर है। और ये टॉप लेवल है, या थर्ड हम लोग बोल सकते हैं, थर्ड कार्निवोरस कंज्यूमर है। समझ में आ रहा है, सब के बारे में लिख दिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सब समझ में आना चाहिए कि ग्रास है, प्रोड्यूसर है, तो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल होगा, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल इंसेक्ट होगा, इस तरह से थर्ड फोर्थ। और जो कंज्यूमर है, जो हर्बीवोरस कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर है, इधर सेकेंडरी थर्ड और फोर्थ होगा। और अगर हर्बीवोरस से देखें या कार्निवोरस से देखें तो हर्बीवोरस कंज्यूमर होगा कौन, इंसेक्ट, क्योंकि हमेशा जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, हर्बीवोरस होता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोरस कंज्यूमर है, सेकेंडरी कार्निवोरस कंज्यूमर है, थर्ड कार्निवोरस कंज्यूमर है। इस तरह से हम लोग समझे ट्रॉपिक लेवल के बारे में। तो जल्दी जल्दी इसको कॉपी कीजिए, इसके आगे और भी पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको लिखिए, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, आगे फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए आगे हम लोग इसको एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन के बारे में हम लोग समझते हैं, फूड चेन क्या होता है। चलिए फूड चेन हेडिंग लगाते हैं, फूड चेन, इसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। फूड चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। इसको लिखते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास from producer to top consumer, top producer to top consumer through a series of organism is called फूड चेन। तो फूड चेन समझिए, फूड चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये हम लोग लिखे हैं, वही लिखते हैं, ग्रास है। अब इस ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो ये क्या हो गया, एक चेन बन रहा है, इसको ये खा 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 रहा है, एक तरह का क्या बन रहा है, चेन बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड चेन।
तो वही लिखे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। तो ये क्या है, टॉप कंज्यूमर है, इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ये क्या प्रोड्यूसर है। और उसके बाद इधर से अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर से, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, या इसको टॉप कंज्यूमर क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से जो टॉप कंज्यूमर तक हम लोग क्या करते हैं, एक श्रृंखला के द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यही कहलाता है क्या, फूड चेन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। इसी तरह से एक है फूड वेव। इसी तरह से क्या है, एक फूड वेव है। इसका ढेर सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या मान लीजिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा, डियर, और डियर को कौन खाता है, लाइन, ये भी है। या हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखें, ये डेड लीव्स है, मान लीजिए डेड लीव्स है, मतलब पत्ता है, जो मरा हुआ पत्ता है, इसको खाएगा कौन, अर्थवर्म, अर्थवर्म, और अर्थवर्म को कौन खा जाता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ, तो प्रोड्यूसर से लेकर के और टॉप कंज्यूमर तक। इसमें प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक जो एनर्जी का फ्लो होगा एक सीक्वेंस से, क्रमबद्ध से, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए एक और है फूड वेव, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं फूड वेव के बारे में। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा क्या है, नहीं है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग समझे। चलिए अब लिखते हैं फूड वेव, आहार जाल। आहार जाल होता है फूड वेव। तो इसका एग्जाम्पल सब याद रखिए, उसी से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। फूड वेव, हेडिंग लगाइए फूड वेव। फूड वेव, इसको बोलते हैं आहार जाल, इसको बोलते हैं आहार जाल बोलते हैं इसको। इसमें भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। It is a number of food chain interconnect with each other forming a wave, forming a wave like pattern, wave pattern is called food wave, is called food wave। तो फूड वेव क्या होता है, समझ में आया। फूड वेव जो होता है, फूड वेव मतलब हुआ कि आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला का मतलब हुआ कि एक दूसर से बहुत सारा क्या होगा, लिंक रहेगा, कनेक्ट रहेगा, इंटरकनेक्ट रहेगा, और तब एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसी को बोलते हैं फूड वेव। जैसे देखिए यहाँ पर फिर वही बात हम लिखते हैं, ग्रास है, ग्रास को खाया कौन, इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, रैबिट, ग्रास को कौन खाता है, रैबिट, और रैबिट को कौन खा जाता है, ईगल, रैबिट को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है रैबिट को। अब इसी तरह से इंसेक्ट है,
इंसेक्ट को कौन खाता है? इंसेक्ट को मान लीजिए खा गया लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, और छिपकली को कौन खा जाता है? ईगल। इस तरह से एक दूसर से आपस में सब क्या हो रहा है? इंटरकनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो पैटर्न बन जा रहा है और फूड मतलब एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? फूड वेव कहते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए ग्रास है, ग्रास को खाया इंसेक्ट, और इंसेक्ट को मान लीजिए डायरेक्ट क्या खा गया? सांप खा गया। तो ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एक दूसर से इंटरकनेक्ट हुआ है। अब इसको ये खा रहा है, ये खा रहा है, फिर इसको ये, फिर इधर से, मतलब इस तरह से क्या होता है, हम तो 2-3 बनाए, मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, एक तरह से जाल बन जाता है फूड का, वेव का। इसीलिए इसको बोलते हैं फूड वेव कहा जाता है। मतलब एक जाल इंटरकनेक्ट एक दूसरे से हो जाता है, और तब जा कर के इसमें क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फूड वेव कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। मतलब किसी भी पारितंत्र में एक सीधी आहार श्रृंखला नहीं होता है। किसी भी पारितंत्र में या कोई भी इकोसिस्टम में एक सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन का जो होता है श्रृंखला, वेव्स फूड वेव नहीं होता है। इसमें फूड वेव जो होता है क्या होता है? इधर से इधर, इधर से आड़े तिरछे में रहता है, एक जाल जैसे संरचना बनाता है। इसी को बोला जाता है आहार जाल कहते हैं। तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस यहाँ तक हम लोग पढ़े आहार जाल तक। तो देखिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आहार जाल क्या है यहाँ तक हम लोग समझे। आगे और भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। इकोलॉजिकल पैरामीडा, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो अब जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। इसको देखिए 1 से 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, सब के सब याद हो जाएगा। क्योंकि अब करो और मरो का है, क्योंकि अब सर पर एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। तो बढ़िया से पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।